हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 16 लिमिटेशन एक्ट के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को ये सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आए। लेकिन सेक्शन समझने के लिए आप लोगों को वीडियो आखिरी तक देखनी होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सेक्शन 16 क्या बात कर रहा है? सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द एक्यूरल ऑफ द राइट टू स्यू। मान लो कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की डेथ हो गई, मतलब चलो पहले हम लोग प्लेंटिफ के केस की बात करते हैं कि प्लेंटिफ की डेथ हो गई कब? ऑन और बिफोर, जब उसका राइट टू स्यू, जब प्लेंटिफ का राइट टू स्यू अक्रू कर रहा है, उस वक्त प्लेंटिफ की डेथ हो गई। ठीक है, मतलब जैसे मान लो ए ने बी को, ये प्लेंटिफ हो गया, ये डिफेंडेंट हो गया। ए ने बी को 10 लाख रुपए दिए थे साल 2000 में। ठीक है, साल 2000 में उसने जो है 10 लाख रुपए बी को दिए थे और इसने बोला कि 2005 तक तुम्हें ये पैसा वापस करना है, उसके बाद जो है मैं क्या करूंगा, सूट इंस्टीट्यूट कर दूंगा तुम्हारे अगेंस्ट, अगर तुमने 2005 तक वापस नहीं किया पैसा। अब क्या हो रहा है? अब इसका जो राइट टू स्यू है वो कब अक्रू हो रहा है? 2005। बाय चांस अगर ए की डेथ हो जाती है ऑन या बिफोर, ऑन या बिफोर, ऑन या ऑन का क्या मतलब है? ऑन का मतलब है कि 2005 में ही उसकी डेथ हो रही है। और बिफोर का क्या मतलब है? बिफोर का मतलब है कि मान लो 2003 में ही ए की डेथ हो गई, तब क्या? तब क्या डिफेंडेंट को, और अगर बी ने तब तक पैसा नहीं दिया, 2005 वाले बी ने पैसा नहीं दिया, तो क्या प्लेंटिफ उसको स्यू नहीं कर सकता? किस तरीके से स्यू करेगा? तो अगर हम जनरल सेंस में भी सोचें, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं, तो कौन स्यू करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। किसका? प्लेंटिफ का लीगल रिप्रेजेंटेटिव स्यू करेगा। तो बेटा डिफेंडेंट के केस में भी यही है। डिफेंडेंट के केस में क्या है कि जिसके अगेंस्ट हमको, मतलब जिसके अगेंस्ट हमें सूट इंस्टीट्यूट करना है, अब मान लो प्लेंटिफ तो जिंदा है, डिफेंडेंट की डेथ हो गई, तब क्या? तो अगर डिफेंडेंट की डेथ हो गई है तो हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को स्यू करेंगे। अगर डिफेंडेंट की डेथ हो गई और राइट टू स्यू जब 2005 में अक्रू कर रहा है, उससे पहले डिफेंडेंट की डेथ हो गई, राइट टू स्यू 2005 में अक्रू कर रहा है, मान लो 2004 में डिफेंडेंट की डेथ हो गई, तो अब हम किससे जो है स्यू करेंगे? हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को स्यू करेंगे, हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को स्यू करेंगे। ठीक है, इसमें एक जो है सीन वो और हो सकता है। मान लो कि जैसे हम कह रहे हैं कि 2004 में डिफेंडेंट की डेथ हो जा रही है, हमने कहा कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सू करेंगे। अब इसमें ये केस हो सकता है कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव माइनर हो, अभी उसका जो बच्चा है वो माइनर हो सकता है कि वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका माइनर है अभी 2005 तक, वो 2007 में वो केपेबल हो जाएगा, 2007 में वो केपेबल हो जाएगा। तो प्लेंटिफ जो है वो 2007 में सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, 2007 में वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। सेम गोज विद द प्लेंटिफ कि जब प्लेंटिफ केपेबल होगा, सॉरी मतलब जब प्लेंटिफ का लीगल रिप्रेजेंटेटिव जब केपेबल होगा, तब जो है वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट। अब इसे एक बार हम पढ़ लेते हैं ताकि जो भी थोड़ा बहुत भी अगर अभी भी कंफ्यूजन है इस एग्जाम्पल के बाद भी, तो वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेयर एक्ट लैंग्वेज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सबसेक्शन 1 says where a person who would, if he were living, have a right to institute a suit or make an application dies before the right accused। कोई भी पर्सन अगर वो लिविंग होता, जिंदा होता, तो उसके पास राइट होता सूट इंस्टीट्यूट करने का या एप्लीकेशन लगाने का, और उसका ये राइट एक्रू हो उससे पहले उसकी डेथ हो जा रही है। और वेयर अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन अक्रूज ओनली ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन, या तो बिफोर हो रहा है, या तो ये चीज बिफोर हो रही है, या ये राइट टू स्यू जो है वो अक्रू हुई तब हो रही है जब उसकी डेथ हो गई। ठीक है, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम when there is legal representative of the deceased।
पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से काउंट किया जाएगा? जब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो डिसीज्ड का, केपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग सच सूट, केपेबल हो वो सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए, तभी जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपका तब से ही कंप्यूट किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। भाई हम यहाँ देख रहे हैं ना, अब जैसे मान लो कि यहाँ पर जो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है प्लेंटिफ का, वो केपेबल नहीं हो रहा है, वो केपेबल 2005 में नहीं है, तब क्या होगा? तो वो जब भी केपेबल है, मान लो वो 2008 में केपेबल हुआ है करने के लिए सूट इंस्टीट्यूट बी के अगेंस्ट, तो वो तब सूट इंस्टीट्यूट करेगा। मतलब इसका जो लिमिटेशन पीरियड है, इसका जो लिमिटेशन पीरियड है वो शुरू कब से होगा? वो स्टार्ट कब से होगा? वो स्टार्ट होगा 2008 से, तब उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि ये केपेबल नहीं हुआ और लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा, नहीं, जब ये बंदा, जब ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसका केपेबल होगा तभी लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा। ठीक है, ये तो हुआ प्लेंटिफ के केस में। डिफेंडेंट के केस में क्या है? वेयर अ पर्सन अगेंस्ट हुम इफ ही वर लिविंग, जिसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करना है अगर वो जिंदा होता, अ राइट टू इंस्टीट्यूट और मेक एन एप्लीकेशन वुड हैव अक्रूड, सूट इंस्टीट्यूट करने का राइट या एप्लीकेशन लगाने का राइट अक्रू होता, उत्पन्न होता, अक्रू का मतलब है कि उत्पन्न होता, बिफोर द राइट अक्रूज और वेयर अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन अगेंस्ट एनी पर्सन अक्रूज ऑन द डेथ ऑफ सच पर्सन, या तो राइट टू सू अक्रू हो रहा है उसकी डेथ से पहले, ठीक है, मतलब कि उसकी डेथ हो गई उसके बाद राइट टू सू अक्रू हो रहा है, या उस समय ही हो रहा है। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड अगेंस्ट एनी पर्सन, ये जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है ये कैसे कंप्यूट हो रहा है? फ्रॉम द टाइम व्हेन देयर इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड अगेंस्ट whom the plaintiff may institute the suit or make such application, जब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाए सामने कि हाँ भाई डिफेंडेंट का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, हमें पता चल जाए कि डिफेंडेंट का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तब जो है सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है। और सूट तो इंस्टीट्यूट हो ही सकता है, साथ साथ लिमिटेशन पीरियड भी जो है तब से ही कंप्यूट किया जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे ना कि मान लो कि वो माइनर है, तब क्या हो रहा है? अगर वो माइनर है तो जब ये मेजर हो जाए, जिस साल ये मेजर हो जाए, 2007 में हमने देखा इस एग्जांपल में कि वो केपेबल हो रहा है, तो जब ये मेजर हो जाए उसके बाद जो है लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। ठीक है, नथिंग इन दिस सबसेक्शन, अब यहाँ पर देखो बता दिया कि सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 किस पर अप्लाई नहीं करता। So nothing in subsection 1 or subsection 2 applies to suits to enforce right of preemption, preemption पर apply नहीं करता है subsection 1 और subsection 2, और to the suits for possession of immovable property or of a hereditary office, ना अगर immovable property का possession लेना है तो उस पर भी नहीं अप्लाई करता, और hereditary office, अगर hereditary का मतलब है कि जो temples वगैरह में एक के बाद एक जो उनके चलते रहते हैं, जैसे पहले पापा उनके पंडित थे फिर उसके बाद बेटा पंडित हुआ, तो ये वाला जो सिस्टम है, अगर इस तरीके का कोई हेरिडेटरी ऑफिस है वहां पर भी जो है ये सेक्शन 16 लिमिटेशन एक्ट का जो है वो अप्लाई नहीं किया जाता है। इसका क्या मतलब है सेक्शन 16 लिमिटेशन एक्ट का अप्लाई नहीं किया जा रहा है? इसका ये मतलब है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनका सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, उन्हें ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें उनकी डेथ पर वाला सिस्टम नहीं है, मतलब सेक्शन 16 जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा है। किस पर अप्लाई नहीं हो रहा है? प्रीएम्पशन पर अप्लाई नहीं हो रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन चाहिए तो उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, और हेरिडेटरी ऑफिस अगर है तो उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को इस एग्जांपल से बातें क्लियर हुई होंगी कि सेक्शन 16 में क्या बताया गया है। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।